ये 5 पर विविध प्रश्नावली है। ठीक, प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखिए पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ, 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9। अब इसको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है। यहाँ पास लिखा है ना, सभी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम इसको फलन के रूप में लिख लेंगे। इसको y बराबर यहाँ 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 9 ऐसे लिख लें। अब इसको अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy अपान dx, यहाँ संकेत लगा दीजिए अवकलन का, और यहाँ पास ऐसे 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9। अच्छा, जब इसको अवकलन करेंगे तो इसकी पावर पहले आ जाएगी और इसकी एक पावर इसमें से निकल जाएगा। तो क्या होगा, देखिए ऊपर से देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए तो यहाँ हो जाएगा dy अपान dx, पावर यहाँ 9 हो जाएगा और इसमें से आपका एक पावर घट जाएगा तो वो कितना बचेगा, 8। अब हम इसको पुनः अवकलन करेंगे, यहाँ d अपान dx, यहाँ 3x² माइनस 9x प्लस 5। श्रृंखला रूल या चैन रूल से बोलेंगे इसको, चैन नियम। ठीक है, चैन नियम से या श्रृंखला कह दीजिए। चलिए अब यहाँ पास देखिए, ये हमने 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 पावर 8 ये तो हो चुका है। अब इसको करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ ये 3 तो पहले से था। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट यहाँ पास ऐसे लिख लेते हैं, x² माइनस 9 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखकर यहाँ x ऐसे कर लेंगे, प्लस ये हमारा d अपान dx, ये कांस्टेंट है ऐसे। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, देखिए ये चीज। अब इसको हम पहले हमारा जो दिया था इसको उतार लेंगे, 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 8, ये इतना है। और अब हमको यहाँ पास देखिए इसका अवकलन 2 है तो यहाँ पास गुणा हो जाएगा 2 से, अगर घात घट जाएगी और इसमें एक ही घात बचेगी क्योंकि x है तो 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, अचर पद है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ 6x माइनस 9। ठीक है, और ये 5 क्या हो गया, 0, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए, अब इतने में कॉमन क्या है, हमारे 3 कॉमन है तो 3 निकाल लीजिए कॉमन में। ये 3 कॉमन निकाल लेंगे तो बचे क्या, देखिए 3 गुना 6 यहाँ बचेगा और 3 त्रिक 9, और ये हम पहले हमारा जो था इसको यहाँ लिख देंगे ये। अब ये 3 9 27 हो जाएगा। ठीक, ये 2x माइनस 3 और यहाँ 3x² माइनस 9x प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा, अब यहाँ पास देखिए ये दिया हुआ, इसको हम किसके रूप में बना लें, फलन के रूप में। तो यहाँ साइन x होल क्यूब प्लस cos की पावर 6x। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy अपान dx, किसके सापेक्ष हो रहा है, मैंने बता दिया कि x के सापेक्ष हो रहा है। तो लिखिए d अपान dx, यहाँ आप लिखेंगे साइन
का होल क्यूब और यहाँ प्लस d/dx cos का होल पावर 6। यस, ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से अब देखेंगे, देखिए यहाँ dy/dx है। अब इसमें देखो होल पावर 3, 3 पहले आ जाएगा और फिर 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा। अब साइन का करोगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कास आ जाएगा। साइन का अवकलन किया सिर्फ साइन का, ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ प्लस का सिंबल लगा दीजिए। अच्छा है तो ये घात क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी और साइन की पावर से एक निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ x आ गया। अब कास का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या, साइन, ठीक। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो हम कॉमन में देखिए साइन कास कॉमन ले लेते हैं और 3 भी है, तो यहाँ 3 साइन कास कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ कास कास कट गया, यहाँ डबल साइन, तो एक साइन बचेगा और 3 कॉमन में आ गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन, और ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा। देखो साइन यहाँ से निकल गया है, ठीक है, और यहाँ हमारा कास था, ठीक है ना, हमने यहाँ पास नहीं ध्यान दिया, यहाँ हमारे कास के पावर, ठीक है, तो कलर चेंज हो गया था। देखिए यहाँ कास के पावर 5, अब यहाँ पास देखिए 3, यहाँ 2 हो जाएगा, साइन यहाँ से भी निकल गया। अब बचा यहाँ कास, कास कितना लिख दोगे, कास के पावर 4, ये x, इतना आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास ये भी लिख सकते हो dy/dx, तो इसका आंसर ये दिखा दीजिए, ठीक। ये चीज आपका क्लियर हो गया है। आप आगे देख लीजिए, चेक कर लीजिए खूब बढ़िया से, ठीक है। हमारा इतना ये कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पास y बराबर ये 5x की पावर 3 cos 2x। अब यहाँ क्या कहें, लाग लेने पर, तो यहाँ लिख लें लाग लेने पर, किस में लेंगे, दोनों पक्षों में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाग y, और ये घात पहले आ जाएगी, यहाँ cos 2x log 5x, ये, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। अब हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो क्या देखिए यहाँ पास इधर देखते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम अवकलन का संकेत दे देंगे, यहाँ log y, ठीक। अब यहाँ आपका 3 है, इसको बाहर रखिए, अब बाहर उसको रख दीजिए, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, ये बाहर चलिए इसे इसी में लग दें क्योंकि अलग है, इसी का पार्ट है, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पास आपका लिखा हुआ 3 cos 2x, अब यहाँ d/dx, ये क्या होगा, log 5x, अब प्लस यहाँ log 5x d/dx, यहाँ 3 cos 2x, इतना।
अब यहाँ पास इसका अवकलन करेंगे तो बेस बटे में लिख जाता है, यानी इसका आधार बटे में हो जाता है, और फिर यहाँ y इसके साथ जुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पास करेंगे, इसको पूरा पूरा लिख लेंगे, 3 cos 2x ऐसे लिख लेंगे पूरा पूरा। और जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका बेस जो होगा वो बटे में लिख जाएगा, ये ऐसे। ये 5x को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक, इतनी बात ये आपको क्लियर होनी चाहिए। और log 5 है, इसको आप लिख लीजिए, इंटू इसको करेंगे, ये इंटू है, यहाँ पास 3 इंटू इसको है तो माइनस साइन 2x और इंटू 2, तो इतना आपका आ गया। ये डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ y। अब देखिए ये और ये, तो यहाँ पास हो जाएगा 3 cos 2x बटा यहाँ x, और यहाँ माइनस माइनस कौन सा, ये 2×3 6, यहाँ 6 हो जाएगा, और साइन 2x log 5 इतना, और यहाँ y के प्लेस पर रखा दीजिए। y के प्लेस पर जब हम रख देंगे, क्या रख देंगे, यहाँ रखेंगे 5x का होल 3 cos 2x ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे 3 cos 2x बाई x माइनस 6 साइन 2x log 5x। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसको भी आप चेक कर लीजिए, ये भी आपका आंसर हो गया, आप इसको देख लीजिए, ये हमारा ठीक है, ये भी आपका समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, साइन इनवर्स x अंडर रूट x। ठीक, इसको कैसे हल करते हैं, पहले इसको हम y टर्म के रूप में लिख लें, साइन इनवर्स अंडर रूट x, सॉरी x है बाहर तब अंडर रूट है ना। अब इसको जब ब्रेक कराएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ डी अपान डी एक्स, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ x अंडर रूट x ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पास लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स। अब ये साइन इनवर्स जब ब्रेक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसका कराएंगे श्रृंखला नियम से, तो डी अपान डी एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स अंडर रूट ऐसे। ठीक, अब इसको फिर पुनः लिख लेंगे डी वाई अपान डी एक्स, ये 1 बटा अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद आप जब करेंगे इंटू का सिंबल लगा लेंगे, तो इसको हम कौन सा रूल से करेंगे, फर्स्ट सेकेंड रूल से। तो यहाँ पास फर्स्ट को छोड़ दिए हम, सेकेंड का अवकलन कर लिए, देखिए, और सेकेंड को हम छोड़ दिए तो फर्स्ट का अवकलन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं, इसी के सामने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, तो ये हमारा क्या है 1 अपान यहाँ 1 माइनस
एक्स क्यूब। और जब इसको हमने ब्रेक कराया तो ये क्या लिख जाएगा, यहाँ एक्स, यहाँ 2√x हो जाएगा और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा तो यही बचेगा, तो अंडर रूट x यहाँ 1। अच्छा, इतने का यहाँ पास मैं बता देता हूँ कि x अंडर रूट x का परमेकरण होता है अंडर रूट x के बराबर। ठीक है, चलिए तो यहाँ dy/dx, तो यहाँ हमारा 1/√1 माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ जब करेंगे तो हमने आपको बताया, यहाँ ब्रैकेट लगा दे, हमने बताया कि इसके प्लेस पर हम किससे बराबर लिख सकते हैं, अंडर रूट x/2। तो ये हमारा अंडर रूट है, तो यहाँ 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तब यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, अच्छा एक स्टेप यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 1/√1 माइनस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 3√x/2। 3/2 को यहाँ लिख लेंगे बाहर, तो यहाँ दिखा देते हैं dy/dx, तो ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ अंडर रूट x/√1 माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, ये कंप्लीट अंडर रूट लगा सकते हैं, किस तरह, ये 3/2 यहाँ होल अंडर रूट x/1 माइनस एक्स क्यूब। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए अब आगे इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ ये कैसे हल होगा, इसमें थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर देता हूँ क्योंकि एक जैसा दिखेगा। इसको मैं कैसे लिख लूंगा देखिए, यहाँ पास ये कास इनवर्स, इसको y के फॉर्म में, यहाँ इनवर्स x/2 और नीचे वाले को मैं क्या कर दूंगा, ये ऐसे, यहाँ 2x+7 का होल 1/2 ऐसे। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में घात हो जाएगी, ये ऐसे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाग के नियम से लगा दीजिए, नहीं, भाग के नियम से नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, ये आपका यहाँ माइनस है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड के फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ हमारा अवकलन देखिए कैसे होगा, dy/dx। अब देखिए हम फर्स्ट को छोड़ देंगे, यस, सेकेंड का अवकलन कर लेंगे, यहाँ सेकेंड में क्या है, 2x+7 का होल 1/2, देखिए होल -1/2। अब ये हो गया, हम अब क्या करेंगे, यहाँ अब हम सेकेंड को छोड़ देंगे, -1/2 और हम किसको कर लेंगे, कास इनवर्स x/2 को कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ हम दिखा देते हैं आपको, देखिए ये तो अपने स्थान पर लिखा रहेगा, यहाँ लिख लीजिए dy/dx। तो ये हमारा कास इनवर्स x/2 लिखा रहेगा और जब इसको करेंगे, देखिए इसको जब करेंगे तो यहाँ इंटू का सिंबल लगा दीजिए, -1/2 तो आ जाएगा और इसको हम 2x+7, इसमें से एक घात घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे घटा दो। अब हम इतने करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि 7 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं। अब इधर देखिए, इसको हम जिस तरह लिखा है लिखा रहने देंगे, 2x+7 का होल
-1/2 और इंटू किसको, इसको जब करेंगे तो ये इस तरह लिख जाएगा 1/√, यहाँ माइनस हो गया 1 - x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसका x/2 करेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा इतना। ठीक, चलिए अब यहाँ इसको हम cos इनवर्स ही रहे करेंगे x/2 और यहाँ देखिए ये दो और ये दो कट जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस लगा है तो यहाँ माइनस रहने दीजिए, ये 2 एक कम 2 एक 3 तो यहाँ हो जाए क्या, यहाँ 2x + 7 के पावर -3/2। ठीक है, अब प्लस यहाँ, अब ये देखो ये है माइनस, इसको माइनस में घात है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं ऐसे, ये 2x + 7 ऐसे 1/2 और यहाँ इंटू, देखिए ये माइनस लगा है तो माइनस करेगा। ठीक है, माइनस लगा है, लगा रहने दीजिए, अभी काम देगा। कैसे होगा अगला, अब अगला हमको क्या होगा चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पास जब हम इसको करेंगे तो ये आंसर ऐसे हो जाएगा 1 - x² और यहाँ इंटू 1/2। अच्छा, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और 4 जब बाहर होगा तो इसके वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा भी। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए तो यहाँ आपका cos x/2, अब ये बटे में लिख सकते हैं आप ऐसे, ये देखिए ऐसे, यहाँ क्या हो जाएगा 2x + 7 के पावर 3/2, क्योंकि माइनस में तो प्लस में हो गया। अच्छा, ये माइनस और यहाँ भी ये माइनस था, ये आगे आ गया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पास इतना हो गया, अब इसको भी हमने अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ 2x + इंटू, अब देखो ये माइनस हमारा यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, अब इसको कैसे देखो लिखेंगे, यहाँ अंडर रूट, ये 4 हो जाएगा, यहाँ x² होगा, जो यहाँ 2 आया देखिए 4 को वर्गमूल बाहर आ गया और यहाँ पास 1/2, ये और ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कौन सा, देखिए ये चीज यहाँ लिखा हुआ, ये चीज यहाँ लिखा हुआ, अब इसके आगे लिख लेते हैं यहाँ, देखिए dy/dx, तो यहाँ हम cos इनवर्स x/2 और इसके बटा 2x, देखिए 2x + 7 3/2 और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है और ये चीज जो हमारा लिखा हुआ है इनको एक ही में कर देते हैं ऐसे, यहाँ 2x + 7 और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 4 - x²। तो इस प्रकार हमारा आंसर, अगर कॉमन लेना चाहे तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक स्टेप और बन जाएगा। यहाँ देखिए इधर का इतना है, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास कॉमन लेना चाहे तो कॉमन बन जाएगा, वो क्या बनेगा देखिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ cos इनवर्स x/2, यहाँ 2x + 7 का यहाँ x है और यहाँ 3/2, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका अंडर रूट 2x + 7 और इसी के बटे में
क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए अब इसको कैसे करेंगे। अब इसके लिए तो हम कलर यही कर देते हैं। देखिए अब यहाँ बहुत जरूरी समझना सबसे पहले ये है क्या, तो इसके लिए हम पहले आपको समझा देते हैं कि वन प्लस जो साइन है इसका मतलब क्या है। तो वन के प्लेस पर हम रख सकते हैं क्या, कास, यहाँ सॉरी वन के प्लेस पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए एक का ये यहाँ मान हो जाएगा। यहाँ पास जो साइन हमारा लिखा है इसका मतलब क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। तो अब इतने के बराबर ये चीज है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये रूल बता रहा हूँ, इसका सूत्र है। अब इतने को आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का होल, ऐसे होल स्क्वायर। अच्छा अगर अंडर रूट इसमें लगा है इस प्रकार, अंडर रूट, तो अंडर रूट के साथ ही स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है तो ये आ जाता है, क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2। अच्छा जैसे यहाँ पास सब्जी की माइनस में है तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस के लिए ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को हम बहुत ध्यान दें, इसी पर माइनस का भी है। देखिए अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ऐसे रहेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी पर रख के दिखाते हैं ताकि आपको तो मैंने बता दिया। अच्छा इसके इक्वल हम y, देखिए काट इनवर्स। अब हम यहाँ पास आपको बता दिए कितने का मान क्या होगा, ये देखिए प्लस है तो प्लस में लिख दीजिएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2। देखिए यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ क्या लिख देंगे, अब यहाँ आप लिख देंगे साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। अब इसी प्रकार हम नीचे, ध्यान दीजिए नीचे, अब देखो यहाँ प्लस में था तो यहाँ बाकी क्रिया हम देखो यहाँ दिखा दिया अंडर रूट का सबका क्रिया, यहाँ अंडर रूट रखने के बाद ये निकला हुआ है। तो आप भी ध्यान दीजिए अंडर रूट से हटने पर क्या आएगा, यहाँ ये देखिए एक्स बाई साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2। यहाँ माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ साइन एक्स बाई 2 यहाँ प्लस एक्स बाई 2, इतना आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप काट देंगे, देखिए ये माइनस में है और ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साइन हो गया, नीचे क्या है, अच्छा इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन क्या हुआ है, ये हम साइन माइनस कास, तो होल में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होल में कोई थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि हमको काट के फॉर्म में बनाना है, बात को ध्यान दीजिएगा। तो होल में है तो हम आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई। ठीक है, तो यहाँ पास इस बात को ध्यान देना है क्योंकि यही चीज अभी नुकसान करेगा। देखिए चलिए अब यहाँ पास देखिए ये माइनस और ये कट गया और यहाँ
देखिए यहाँ भी हमारा वही चीज है, यहाँ भी हम सिद्ध कर लें। यहाँ तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे cos एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू। तो देखिए ये माइनस कट गया, ठीक है। अब क्या आया, तो यहाँ पास y इक्वल काट इनवर्स। देखिए यहाँ पास कार्ड बनाने के लिए एक प्रक्रिया मैंने चेंज कर दिया थोड़ा से। तो अब हमको क्या बचा, देखिए यहाँ कास कितने कास, दो कास एक्स बाई टू, और नीचे यहाँ टू साइन एक्स बाई टू। तो देखिए ये दो कट जाएगा। अब आगे आ जाइए इसके, तो यहाँ काट इनवर्स क्या बचा, कास बाई साइन का मतलब होता है काट एक्स बाई टू। तो देखिए इसका सूत्र होता है काट इनवर्स और काट का थीटा आ जाता है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, y बराबर एक्स बाई टू आ जाएगा। अब इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन में क्या कर देंगे इसको देख लीजिए। यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ वन अपान टू बाहर निकाल लेंगे, डी अपान डी एक्स। तो देखिए ये x का एक हो जाएगा अवकलन, तो आपको कितना आ जाए, एक बटा दो आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ, डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक बटा दो, यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। देखिए अगला, ये अगला में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास log x के पावर log x, तो इसको क्या करेंगे y के फॉर्म में आप लिख लेंगे। ये अब यहाँ log लेने पर, log लेने पर, तो log लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y, ये पावर आ जाएगी यहाँ। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, log x, कौन, ये ऊपर वाला है, और ये तुम्हारा चेंज करके दिखा देते हैं। अब ये जो तुम लगाए हो अभी लिया है ये चीज, ठीक है। अब हमारा यहाँ ब्रैकेट में लॉग ये ऐसे, ठीक। तो देखिए ये पूरा हमारा फर्स्ट बन गया यहाँ तक, और ये हमारा सेकंड बन गया। तब हमारा क्या होगा, तो ऊपर देख लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है, हम अवकलन के रूप में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक ना। देखिए तो यहाँ अवकलन का साइन लगा देंगे, डी अपान डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे log y, यहाँ log को छोड़ देंगे, log x को, सेकेंड को हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, log ब्रैकेट log x, और यहाँ प्लस ये log ब्रैकेट log x डी अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा log x, इतना, ठीक है। अब इसको ब्रेक कराएंगे तो बेस क्या हो, बटेन हो जाएगा, आधार बटेन लिख जाता है। फिर यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ log एक्स, और ये क्या हो जाएगा, इसका ये आधार है तो बटेन लिख जाएगा यहाँ ऐसे। अब हम क्या करेंगे, log x का अवकलन करेंगे तो एक बटा एक्स हो जाएगा, ठीक, प्लस लगा देंगे, ये पूरा पूरा तुम्हारा लिखा रहेगा, ये इंटू वन, ये देखो log x का अवकलन एक बटा एक्स हो जाएगा। अब देखो ये और ये कट जाता है, जब कट जाएगा तो क्या बचा, देखो यहाँ ये डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पास हो जाएगा वाई। अब बचा क्या है यहाँ, वन अपान एक्स प्लस, और यहाँ क्या बचा, log ये log एक्स
बटा यक्स। ठीक है, y का वैल्यू रखा दीजिए। y का वैल्यू क्या है? अब देखिए y का वैल्यू जो भी है उसको रखा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पास? यहाँ y को वैल्यू दिया है log x का होल log x, ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस log x बाई x। यही हमारा, ये देखिए यहाँ पास अवकलन रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आपका एक आंसर हो गया। देखिए अब इसको जब करेंगे तो क्या होगा यहाँ पास, तो इसको हम किसके फॉर्म में लिख लेंगे? y के। तो यहाँ cos a ये cos x, ये ब्रैकेट है, ऐसे लगा लीजिए, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट है, और प्लस यहाँ b sin x, ये ऐसे। अब जब इसका अवकलन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? dy अपान dx, यहाँ d अपान dx, और यहाँ लिख लेंगे cos, ब्रैकेट के अंदर a cos x प्लस b sin x। अब जब इसको अवकलन कराएंगे आप तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, बाकी यही लिखा जाएगा, प्लस यहाँ b साइन ये x। अच्छा, अब अंदर वाले को कराओगे, है ना, श्रृंखला नियम या चैन रूल से, तो इसको ऐसे लिखेंगे a cos b sin x। अब इसको लिखते जाइए dy अपान dx, यहाँ माइनस साइन a cos x b sin x। अब जब इसको हल करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? माइनस a sin x। ठीक, इसका अवकलन कराएंगे तो माइनस में जाएगा, इसका अवकलन कराएंगे तो प्लस में ही रहेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे साइन का अवकलन कास होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पास लिख लीजिए dy अपान dx, यहाँ बराबर माइनस साइन a cos x b sin x, और इसको सीधा कर लेंगे, माइनस को छुपा देंगे, तो इसको पहले लिख लेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे b cos, यहाँ cos है, ठीक है, b cos x माइनस a sin x। इस प्रकार हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चीज आपका हो चुका है। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ अगर माइनस को काटना है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो सीधा हो सकता है, तो माइनस हट जाए, क्योंकि आप लोग को उत्तर मिलाएंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, तो कहेंगे कि ऐसे आप पढ़ा दिए। देखिए कैसे, a cos x, यहाँ b sin x, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ a sin x, यहाँ माइनस b cos x, इस तरह ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ, ये साइन a cos x प्लस b साइन, ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ a साइन x माइनस b, यहाँ b cos x। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इसको कर लेंगे। अब हमको क्या दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है यहाँ पास। ठीक, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके बराबर हम क्या लिख लेंगे, y। यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x का होल पावर क्या है, साइन x माइनस कॉस x, मतलब दोनों सेम ही है। ठीक है ना। अब लाग कॉमन ले, इसमें लाग लेने पर, सॉरी लाग कॉमन आ रहा है, लाग लेने पर जब करेंगे, ये लाग लेने पर दोनों पक्ष हम लेंगे। ठीक, तो यहाँ पास लाग y हो जाएगा और ये घात पहले आ जाएगी, ये ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ अवकलन का सॉरी लाग का सिंबल लगा देंगे, लाग फिर ब्रैकेट में साइन x cos x। ठीक, अब देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड होगा। अब इसका अवकलन लगा कर दीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पास जब अवकलन कराएंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ log y, यहाँ फर्स्ट को छोड़ देंगे ऐसे, ये ऐसे कर सेकेंड का अवकलन लिखा देंगे, और ये log यहाँ साइन x cos x। अब हम सेकेंड को अवकलन कराएंगे, तो यहाँ सॉरी सेकेंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट को अवकलन कराएंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये डी अपान डी एक्स, यहाँ पास हो जाएगा साइन एक्स यहाँ cos x, ऐसे लिखिए। ठीक है, अब हम यहाँ पास जब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ हम लिखेंगे साइन और माइनस cos x, ये अपना उतर जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये बटे में, इसका बेस पूरा बटे में हो जाएगा। यहाँ बटे में कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये साइन x माइनस cos x। अब हम किसका अवकलन करेंगे, अंदर वाले करेंगे, तो अंदर वाले जब करेंगे तो साइन कहन चेंज हो जाएगी अवकलन कास में, और कास कहन चले जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ऐसे। और ये हमारा log ये साइन x माइनस cos x ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ भी अवकलन कराएंगे तो कास, साइन है तो कास में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो यहाँ पास प्लस आएगा। इस प्रकार हमारा ये अवकलन हो गया। देखिए ये और ये कटता है, काट दीजिए। यहाँ जब अवकलन करेंगे तो ये बटे मिल जाएगा, तो यहाँ डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, अब इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो देखिए एक बटा वाई, यहाँ डी वाई अपान डी एक्स लिख लिया। अब देखिए ये हमारा बचा, तो यहाँ से और यहाँ तक में कॉमन कुछ दिख रहा है, हाँ कॉमन ये दिख रहा है कि cos x प्लस साइन x, इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमको बचता है 1 प्लस log ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, साइन x माइनस cos x, ये चीज। अच्छा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो y हमारा ऊपर आ जाएगा यहाँ ऐसे। तो ये हमारा क्या लिखा है, जो लिखा है उसको ऐसे उतार देंगे ये, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log यहाँ साइन x माइनस cos x, ये cos x है। तो अब इसको y के प्लेस पर रखा दीजिए, जो चीज दिया हुआ है, तो हमारा आंसर शो करना चालू कर देगा। तो ये देखिए x है, यहाँ हमारा क्या दिया है, साइन x माइनस cos x, और यहाँ होल साइन x माइनस cos x।
ये ऐसे, और इसके बगल में हम बगल में लिख देंगे, तो वो क्या रहेगा देखिए यहाँ, ये हमारा रहेगा इंटू कास एक्स प्लस साइन एक्स, ये ब्रैकेट में ऐसे हो जाएगा, और इधर 1 प्लस log साइन माइनस कास, तो ये ब्रैकेट, तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है देखिए, ये क्वेश्चन को यहाँ कैसे है, तो हमारे पास देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ, तो मैं बारी बारी से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट को हम दिखाते हैं पहले, ताकि यहाँ रखकर हम, अच्छा इस पर रख देंगे, इधर दिखा देते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट को हम ए ले लेते हैं, और यहाँ एक्स के पावर एक्स, अब पावर में रहेगा तो हम लाग जरूर लेंगे, ये लाग, ये फर्स्ट आ जाएगा, घात आ जाएगी, यहाँ लाग है। अब जब इसको अवकलन कराएंगे, अवकलन, तो क्या लिख जाएगा ऐसे, यहाँ ए हो जाएगा, फर्स्ट को आप छोड़ कर करेंगे अवकलन, सेकेंड लाख, तो और फिर लाख को छोड़ देंगे, फर्स्ट को कराएंगे अवकलन, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक सॉरी यहाँ लाग लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा से यहाँ डी अपान डी एक्स लाग ए, तो यहाँ पर जब करेंगे अवकलन तो एक बटा ये हो जाएगा, यहाँ डी ए बाई डी एक्स, अच्छा इसका कराएंगे अवकलन तो एक्स तो यही रहेगा, ये बटे में हो जाएगा, प्लस इसका एक हो जाएगा, हमारा लाग लिखा जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ ए हो जाएगा, अब देखो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस log एफ, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के प्लेस पर और ए के प्लेस पर ये लिख सकते हैं, देखो ए की वैल्यू हमारी ये दी हुई है, तो हमने रख दिया, और ये हमारा 1 प्लस log एफ, अब देख लीजिए इतने का सलूशन ये आ गया। ठीक, तो यहाँ आपका मैं y लेकर दिखा देता हूँ, यहाँ y था, अब हमने इस पार्ट को a माना था, तो हमारा यहाँ पास क्या हो गया था, ये डी ए अपान डी एक्स, ठीक है, और प्लस इसको हमने डी अपान डी एक्स, यहाँ एक्स की पावर ए, एक्स पावर ए है प्लस, और यहाँ पास हमारा क्या है, डी अपान डी एक्स और ए की पावर एक्स, और यहाँ डी अपान डी एक्स, और यहाँ हमारा ए की पावर ए, ध्यान से देखिए इतने को तो मैंने अवकलन कराकर यहाँ दिखा दिया, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पास ए है, डी ए अपान डी एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पास आप इसको, ये मेरा डी वाई अपान डी एक्स टोटल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पास डी वाई अपान डी एक्स टोटल के लिए मेरा है, तो इसके प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा, एक्स के पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस log एक्स, ये तो इसका अवकलन हो गया, अब इसका कराओगे तो घात पहले आ जाएगी यहाँ, और फिर घात पर एक घात घट जाएगी इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक, अब इसका सूत्र पढ़ा, ए की घात, एक का अवकलन क्या होता है, प्रथम बार में यही लिखा जाएगा, फिर log बेस ए आ जाएगा। ठीक, अब इसका अचर पद है तो इनका सबका क्या होगा, जीरो, तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। ठीक, इसको चाहे पुनः लिख लीजिए कि एक बार और वैसे, तो ये
आप लिख लीजिए, ये 1 है, ये प्लस log x है, और यहाँ a है, x की पावर a माइनस 1 है, और प्लस यहाँ a की पावर x है। अवकलन होने पर ये log बेस a ये 0 हो गया। तो इस प्रकार आपका आंसर ये कर, ठीक है। ये तो रफ कार किया है मैंने दिखाने के लिए, ठीक, रफ कार है। तो अब यहाँ पास हमारा क्वेश्चन जो अगला है, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए हमारा दो पार्ट में, एक पार्ट ये है, एक पार्ट, दो पार्ट में हल होगा, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट को मैं बारी बारी से दिखाता हूँ, ठीक है। और इसको अब कर लेता हूँ, थोड़ा पतला कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ हम इस वाले पार्ट को यहाँ ए ले लेते हैं, ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम बी ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पास जब रखेंगे तो यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ डी ए अपान डी एक्स प्लस यहाँ डी बी अपान डी एक्स अभी मालूम चलेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ देखिए ए लेंगे तो इसके बराबर क्या है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब log लेंगे, यहाँ पास जब log लेंगे तो log ए, यहाँ पास log लेंगे तो यहाँ घात पहले आ जाएगी, ये यहाँ log एक्स हो जाएगा, एक भाग पूरा यहाँ हो गया, एक भाग ये हो गया। अब इसको क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे। तो यहाँ log, ये अवकलन का सिंबल लगाएंगे आप जैसे, तो यहाँ हो जाएगा log ए, ठीक है। और यहाँ पास फर्स्ट पार्ट को छोड़ दोगे तो सेकेंड पार्ट पर अवकलन कराओ, यहाँ log एक्स। अब सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे तो हम फर्स्ट पार्ट को अवकलन कराएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब इसको जब करते हैं अवकलन log को, तो इसके जो आधार होता है वो बटे में लिख जाता है जैसे, तो यहाँ डी ए अपान डी एक्स, ठीक है। चलिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये देखिए log एक्स करंट बटे में हो जाएगा, यानी ऐसे लिखा जाएगा ऐसे। और यहाँ log इंटू एक्स का करेंगे अवकलन, तो यहाँ पास 2x हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको जब करवाओगे तो यहाँ डी ए अपान डी एक्स, यहाँ आ जाएगा ए। तो और इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स, और प्लस यहाँ 2x log एक्स। अब ए की वैल्यू रखा दीजिए, यहाँ देख लीजिए। अगर इतना इसको मैं पतला ना करता तो यहाँ भाई हमारे में बहुत तकलीफ हो जाती। तो देखिए यहाँ पास डी ए अपान डी एक्स। अब एक ए की वैल्यू क्या दिया हुआ, ए की वैल्यू देखो दिया हुआ, तो यहाँ पास रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसके अंदर हमारा ये आ गया। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 2x log, इतना आ गया। तो हमारा देखो इतने का प्लेस पर हम ये रखेंगे अभी, ठीक है ना। अब अगला का देख लेते हैं यहीं पास। अब हमारा क्या है, बी, बी वाला पार्ट हम थोड़ा काला कर देते हैं। बी, बी वाला पार्ट देखिए, यहाँ एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी log लेने पर देखिए log लेंगे,
यहाँ log b है, ये हमारा पावर पहले आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको भी पतला कर देते हैं। अब यहाँ आपका log ये आ गया x माइनस 3। ये अब इसको अवकलन का संकेत देंगे, अवकलन करने तो d अपान dx यहाँ log b। फर्स्ट पार्ट को यहाँ हम छोड़ देंगे और सेकेंड पार्ट को हम अवकलन करा देंगे। तो हमारा यहाँ log x माइनस 3 और प्लस सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे ऐसे, और फर्स्ट पार्ट को कर देंगे अवकलन, तो वहाँ एक्स स्क्वायर। तो अब देखो इसको करेंगे तो बेस क्या लिख जाएगा बटे में, यहाँ डी बी अपान डी एक्स। तो यहाँ ये इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके बटे में क्या लिख जाएगा एक्स माइनस 3। ठीक, एक्स को कराओगे एक हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ एक भी लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ इंटू करके एक। अच्छा, अब प्लस यहाँ आपका जो चीज दिया हुआ है उसी को रखा रहने दीजिए, यहाँ 2x हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 2x। इतना चीज आपको ध्यान देना है थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पास डी बी अपान डी एक्स, यहाँ हो जाएगा हमारा b। अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3 और प्लस 2x, यहाँ हम लिखेंगे log x माइनस 3। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। b के प्लेस पर हम क्या रखा देंगे, b पे हम रखा देंगे x माइनस 3 है ना, और पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो अभी हल हुआ है ये आपका 2x log x माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ हमारा जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ रखा देते हैं नीचे। तो हम थोड़ा कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये हमको दिया हुआ था डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ हमारा क्या लिखा है डी ए अपान डी एक्स, यहाँ डी बी अपान डी एक्स। अब इसके प्लेस पे जब रखाएंगे तो क्या होगा, देखिए हमको इसकी वैल्यू इतने के वैल्यू ये दिया हुआ है, ये आया यहाँ है, तो इसको यहाँ रखा देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स और प्लस यहाँ 2x log एक्स, ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ प्लस इस वाले को लिखा देंगे यहाँ एक्स माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा, यहाँ पास आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स माइनस 3 और प्लस 2x log एक्स माइनस 2। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ आप लिख लीजिए डी वाई अपान डी एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, स्पेस ना होने के लिए मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, चलिए अब अपना ये क्वेश्चन कैसे देखिए है, यहाँ ये हमारा y है, ये x के फॉर्म में लिखा हुआ, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पास इसका आकलन कराएंगे किसके t के सापेक्ष। देखो यहाँ 1 है और यहाँ t लिखा हुआ, ये t लिखा हुआ, तो t के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पास आपको क्या लिखना पड़ेगा डी वाई अपान ये डी टी। तो जब इस एक अचर पद है इसको बाहर रखेंगे
इसका अवकलन कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका अवकलन कराएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा, साइन टी। ठीक है, तो इस प्रकार ये अवकलन हो गया हमारा, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अच्छा, पूरी तरह लिखना है तो पूरी तरह हम दिखा देते हैं। अच्छा, पूरी तरह लिख कर, नहीं तो आप कहोगे सर जी। चलिए यहाँ इसको मेड़ देते हैं। देखिए यहाँ हमारा जब करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स, और ये अचर पद है, इसको बाहर रखिए। यहाँ डी अपान डी टी, ये टी है, ठीक है, टी के सापेक्ष हो रहा है। यहाँ एक लिख लेंगे, यहाँ डी अपान डी टी, ये cos टी, ठीक है इतना। अब यहाँ हमारा डी वाई अपान डी टी, तो ये हमारा 12 ही रहेगा, ये अचर पद है, 0 हो जाएगा। अब कास का अवकलन माइनस होता तो माइनस ही, और ये माइनस प्लस में हो गया, साइन टी हो गया। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपान डी टी, ये आ जाएगा 12 साइन टी। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये लिखा हुआ है, दूसरे पार्ट को देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पास डी एक्स अपान डी टी, ये लिखा, देखिए दूसरा पार्ट। ये अचर पद है तो इसको यहाँ पास बाहर ही रहने दीजिए। अब इसको लिखेंगे डी अपान डी टी, यहाँ टी है, माइनस डी अपान डी टी साइन टी, ऐसे लिख लेंगे। जब इसका अवकलन कराएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका 10 ही रहेगा, ये टी है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ साइन है तो क्या हो जाएगा, कास टी। ठीक, अच्छा एक बात को ध्यान देना है, यहाँ से 1 को हटाना है। जब 1 को हटाना है तो कैसे करेंगे, 1 को हटाने के लिए देखिए, ये 10 लिख लीजिए, यहाँ 1 माइनस, तो यहाँ सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ऐसे। अब ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये एक एक कट जाएगा, तो हमारे पास डी एक्स अपान डी टी, तो ये हमारा हो जाएगा 10, यहाँ पास 1 माइनस 1 प्लस ये 2 साइन स्क्वायर टी बाई, देखिए ये कट जाएगा। यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ डी एक्स अपान डी टी, ठीक, तो यहाँ क्या आ गया, ये अपना 10 आ गया, और यहाँ साइन स्क्वायर देखिए टी बाई 2 है। तो इसी प्रकार यहाँ भी इसका सूत्र आप चेंज कर सकते हैं। क्या हो सकता है, इसका सूत्र होगा 2 साइन टी बाई 2 और कास टी बाई 2, इसका सूत्र होता है साइन टी का, आपने 11 में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पास 10 लिखा, और यहाँ हमारा 2 है, इंटू साइन डबल बार है, तो ऐसे टी बाई 2 साइन टी बाई 2, घात हटा दिया, 2 बार। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, डी वाई लिखा है, तो यहाँ पास लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, तो यहाँ पास डी वाई बाई डी टी, यहाँ डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पास y का वैल्यू क्या निकला, तो देखो हमको y जो दिया हुआ है, तो बार दूनी 24, तो यहाँ पास 24 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2, तो यहाँ पास आपका 10 दुनाई 20, यहाँ साइन टी बाई 2। अब यहाँ पास साइन
P/2। तो देखिए ये आपका और ये कट गया। अब यहाँ देखो 4 पंचे 20 और 4 छः 24। अब काश बटा साइन है तो ये क्या लिखा जाएगा 6/5 काट P/2। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये कौन सा था, ये आपका था 12 नंबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ y आपको दिखा हुआ यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे अवकलन, तो क्या लिखेंगे यहाँ dy अपान dx। तो यहाँ पास d अपान dx साइन इनवर्स x ऐसे लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर d अपान dx साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका अवकलन कराएंगे तो आप क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अगर इसको करते हैं तो क्या हो जाता है देखिए, इसको जब करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट ये 1 हो जाएगा x के प्लेस पर, ये लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल। अच्छा, इतना हो गया। अब इसको करोगे तो ये क्या लिखा जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस। अच्छा, अब अंदर वाले करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2x। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो dy अपान dx, तो यहाँ पास dy अपान dx, तो क्या लिखेंगे 1 यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस और यहाँ 1 ये, तो ये 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ 1 यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा, और इंटू 1 यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आपका माइनस एक्स लिखा ही है। अच्छा देखो ये और ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स हो जाएगा, तो इसके बाहर में लिख देता हूँ, तो यहाँ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ 1 अपान एक्स आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ये, और 1 हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से लिखा है, यहाँ माइनस एक्स, ये और ये कट जाएगा। अच्छा, इस माइनस से यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो दोनों बराबर हो गया तो क्या आ जाएगा 0। तो आपका क्या आ गया यहाँ पास dy अपान dx बराबर 0। इसका मतलब ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा क्या है देखिए, ये 14 नंबर दिया हुआ है, कैसे हल करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ x 1 प्लस y, और यहाँ प्लस में है, मैंने इधर लाया तो ये माइनस में हो गया, यहाँ y 1 प्लस x। अब इसमें क्या करूंगा दोनों पक्षे में वर्ग करने पर, तो यहाँ लिख लेंगे वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस बराबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट हट कर सिर्फ 1 प्लस वाई बचेगा, 1 प्लस वाई।
और देखो ये माइनस स्क्वायर से हट जाता है तो यहाँ वाई स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स हो गया ऐसे। अच्छा इसके अंदर जब गुणा कराएंगे तो यह है कितना एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर एक्स ऐसे। अब इन सबको चाहो तो इसी साइड कर लो, इसको हम इधर लाते हैं एक्स स्क्वायर की तरफ माइनस वाई स्क्वायर और इसको हम इधर लाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ये आया है। तो हमको इधर लिखना चाहिए इसको पहले, तो देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हम इसको पहले लिख लिए यहाँ वाई स्क्वायर एक्स और ये इधर आएगा तो माइनस में। देखो आपको आसान रहे इसलिए। अच्छा इसको दो भाग में तोड़ेंगे, एक प्लस में एक माइनस, एक प्लस में एक माइनस। अच्छा इसमें कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे एक्स वाई, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स। अच्छा इसको जब सीधा करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ एक्स प्लस वाई और यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर में जब सीधा करेंगे तो माइनस बाहर आके एक्स वाई तो यहाँ एक्स वाई हो। देखिए यहाँ वाई एक्स था अब एक्स वाई हो गया तो इससे और ये कट गया। अब इन सबको इधर लाओ तो यहाँ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर जीरो हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ कॉमन क्या बन रहा है इसमें, तो देखिए यहाँ एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स। अब इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा y बराबर 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। अब y बराबर माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका अवकलन कराएंगे, ठीक है। तो अवकलन कराओगे कैसे कराओगे, देखिए यहाँ लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स। तो ये हर वाला है लिख लीजिए, हर का अवकलन ये डी अपान डी एक्स यहाँ पास माइनस एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पास माइनस लगता है, अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे किसको अंश को यहाँ और इधर डी अपान डी एक्स किसको कराएंगे 1 प्लस एक्स को और इसके टोटल के बटे क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल। तो हमारा क्या डी वाई अपान डी एक्स। तो देखो इसको जब ब्रेक कराओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस आ जाएगा आगे और यहाँ माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होगा प्लस और यहाँ x लिखा है और इस वाले में क्या होगा इसका 0 हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस एक्स का होल। अच्छा इधर आगे लिख लेते हैं यहाँ -1 माइनस एक्स यहाँ पास और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल। तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा तो आपका -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यही सिद्ध करना, ठीक है ना।